सट्टाबाजी नहीं कहलाते। त्यागकार क्षेत्र की लड़ाई, देश की सबसे बड़ी पंचायत, ये हो नहीं सकता। आप उनसे कहना कि जब चौधरी देवी भाइयों और देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की तरफ से आप सबको घड़ी घड़ी राम राम। उनके आदेश है कि जब भी जाओ मेरी राम राम दिया करो। इंडियन नेशनल लोकदल का पूरा परिवार आज आपके बीच में है। जिला के अध्यक्ष आदरणीय सतबीर सिसाई जी, हल्का के अध्यक्ष सतपाल जी, सम्मानित मंच, इंडियन नेशनल लोकदल का एक राज्य स्तरीय, हल्का स्तरीय और गांव स्तर के एक एक कार्यकर्ता की मैं धन्यवादी हूँ। सभी की वजह से आज इंडियन नेशनल लोकदल वापिस अपने मुकाम पे पहुंची है। इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मुझसे पूर्व सतपाल जी ने आपको बताया कि लोकसभा के चुनाव है और हर कोई पार्टी अपने अपने नुमाइंदों को आपके बीच में भेजेगी और हर नुमाइंदा अपने अपने हिसाब से आपसे वोट की अपील करेगा। मैं तो आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जब आप वोट डालने के लिए जाओ, क्योंकि वोट आपका है, ताकत आपके पास है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत वोट की ताकत है। लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि इस ताकत को आप सही जगह इस्तेमाल करो। मैं हर जगह गई हूं, मैंने एक सवाल पूछा है कि पिछली बार जो एमपी आपने बनाई, मैं आर्य नगर से भी ये पूछना चाहती हूँ कि पिछले प्लान में जो एमपी बनाए वो आपके बीच में कितनी बार आए? आपके लिए मैंने ये बात पूछी कि ऐसे कैंडिडेट को वोट देने का क्या फायदा जिसको ये पता ही नहीं कि आपने उसको वोट दिए, और उनको आपके वोट की कोई कदर नहीं। और एक और रिवाज चल गया, ये जो नेता है ना, ये नेता नहीं रहे, एजेंट बन गए। एक प्लान में एक पार्टी के लिए, दूसरा प्लान में फिर कहते हैं कि मारी विचारधारा दूसरी पार्टी में, हाँ। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि ऐसे नेताओं को वोट देके अपना वोट खराब मत करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा एक बहुत छोटा सा राज्य है, 10 लोकसभा की सीटें हैं और 90 विधानसभा की सीटें हैं। पिछले प्लान में हरियाणा प्रदेश वासियों ने इंडियन नेशनल लोकदल को केवल एक सीट दी। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या वो एक एमएलए 89 पे भारी नहीं पड़ा? एक एमएलए 89 पे भारी। और इतना ही नहीं, 13 महीने तक किसान कमेरे का आंदोलन हुआ। 13 महीने तक आंदोलन में केवल एक ही बात किसान ने कही कि अगर कोई एमएलए एमपी अपने सीट से त्याग पत्र देके हमारे बीच में आएगा तो हमारा आंदोलन मजबूत हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान में 4216 एमएलए एमपी है। 4216 एमएलए एमपी में से किसी ने सीट नहीं छोड़ी। केवल एक सीट होते हुए भी आप खुद सोचो कि आपको भूख बहुत जोर से लगी हो और थाली में एक ही रोटी हो। उस एक रोटी को छोड़ने का अगर काम किसी ने किया तो आदरणीय अभय सिंह चौटाला। वो केवल एक एमएलए की सीट नहीं थी, पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दांव में लगी थी। नतीजा कुछ भी हो सकता था। इलाहाबाद का उपचुनाव हुआ। इलाहाबाद के उपचुनाव में ये सारे इकट्ठे होकर चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के नेता आज ये बात कहते हैं कि हम तो
किसान के हितैषी हैं, हम तो किसान के साथ हैं। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ऐलनाबाद गए। जमाल गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहने लगे कि आया तो हूं कांग्रेस के लिए, पर कांडा मेरा मित्र है। ये बात इसलिए कही कि उनका इशारा था कि सारे के सारे वोट बीजेपी में डाल दो, और कांग्रेस के नुमाइंदे की ऐलनाबाद के उपचुनाव में जमानत जब्त होना इस बात का सबूत है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। इतना ही नहीं, जो 13 महीने तक आपने आंदोलन लड़ा, ये 3 काले कानून मैं आपको याद कराना चाहती हूँ। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, और ये 3 काले कानून उस समय लोकसभा में आए। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इन कानूनों के लिए कमेटी के चेयरपर्सन थे, और दीपेंद्र सिंह जी हुड्डा का बयान है, ये अनरिकॉर्डेड है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कहने लगा कि ये 3 काले कानून इतने बढ़िया हैं कि किसान के खेत में आलू 2-2 फुट के हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रही, ये रिकॉर्डेड बयान है। और आज ही आपको कहते हैं कि हम किसान के हितैषी हैं। ये ए और बी टीम है। मैंने इनको एजेंट ऐसे नहीं बोला, मैंने इनको एजेंट इसलिए बोला है क्योंकि ये एक ही पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और उस समय ये काले कानून इसलिए पास नहीं हुए थे क्योंकि बहुमत था क्षेत्रीय दलों का। क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों में ये काले कानून लागू करने से मना कर दिया, इसलिए कांग्रेस के राज में ये काले कानून पास नहीं हो सके। फिर षड्यंत्र हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने तांडव रचाया पूरे हिंदुस्तान में, सभी क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की साजिश रचा दी, और क्षेत्रीय दल तोड़ के जब बहुमत इनका आ गया तो 3 काले कानून लागू कर दिए। मेरा आपको कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आपको अपने प्राय की पहचान होनी चाहिए। आप जब वोट डालने जाओ तो आप ये सोच के जाओ कि कौन सी पार्टी सिर्फ वोट लेने के लिए आपके बीच में आती है और कौन सी पार्टी काम करने के लिए आपके बीच में आती है। एक तरफ तो आपके पास ऐसी पार्टी है जिसने 9.5 साल में हर वर्ग ने तो आंदोलन करा, हर वर्ग आंदोलन करता रहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। हर एक सामान पे टैक्स लग गया, दूध, दही, लस्सी, पनीर, आटा, सब पे टैक्स। दुकानदार जो सामान आप खरीदते हो उसकी कीमत लिखने के बाद स्पेशल लिखता है जीएसटी अलग से जोड़ के फिर आप बिल देते हो। एक तरफ तो ये सरकार है जो आपके ऊपर टैक्स लगाती है, दूसरी तरफ मैं आपको याद कराना चाहती हूँ इंडियन नेशनल लोकदल, आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला का राज। ट्रैक्टर का टैक्स माफ किया, साइकिल का टोकन माफ किया, तंबाकू पे टैक्स लगता था वो माफ किया, रेडियो पे टोकन लगता था वो माफ किया। किसान की फसल का मुआवजा सबसे पहले हिंदुस्तान में अगर कभी देना शुरू हुआ तो इंडियन नेशनल लोकदल के राज से शुरू हुआ। जच्चा बच्चा की स्कीम, कन्यादान राशि, बुढ़ापा पेंशन, किसी ने आंदोलन करा था क्या इन चीजों के लिए? बिना कहे, बिना आपकी डिमांड के, जनता के आवाज को सुनते हुए ये सारी चीजें उन्होंने लागू करके दी। और ओम प्रकाश जी चौटाला के राज में ये सिलेंडर जो आज 1150 का है, 250 रुपए का मिलता था। सरकार को आपके द्वार लेके खड़ा कर दिया चौटाला साहब ने, गांव की गलियां बनवाई। कितने
नौकरियां लगवाई कि आज तक रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री अगर आप देखोगे तो ओम प्रकाश जी चौटाला बने। मेरा आपसे यही उम्मीद और आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि ऐसे लोगों को वोट मत दो जो आपके पास वोट मांगने भी नहीं आते, और अगर भूल से मांगने आ गए तो फिर 5 साल से पहले आपके बीच में नहीं आएंगे। ये लोग काम नहीं करना चाहते, सिर्फ कुर्सी चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। आप लोगों के पास वो ताकत है कि जिससे आप इनको ये सिखा सकते हो सबक कि कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी देने वाले बड़े होते हैं। कुछ लोग आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा के कहते हैं कि हम चौधरी देवीलाल जी के नक्शे कदम पे चलते हैं। वो लोग आपके बीच में आए तो एक बात कह देना कि केवल फोटो लगाने से चौधरी देवीलाल जी नहीं कहलाते, त्याग करने से चौधरी देवीलाल जी बनते हैं। चौधरी देवीलाल जी वो महान हस्ती रहे जिनके सामने देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी थी और उन्होंने ये कहा कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मैं प्रधानमंत्री नहीं, हिंदुस्तान का ताऊ बन के जीना चाहता हूं। इन लोगों को आप बता सकते हैं, आप सबक सिखा सकते हैं। ज्यादा बात नहीं कहूंगी। इन एजेंटों को वोट मत देना, अपनी बहन को, अपनी बेटी को वोट दे देना, आपका मान और सम्मान करूंगी। ये लोग तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके गुलामी करेंगे। मैं आपसे वायदा करती हूँ, हिसार क्षेत्र की लड़ाई देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके लड़ाई लड़ने का काम करूंगी, उसको जीत के आपके पास लेके आऊंगी। आप सबने इतनी रात तक जो इंतजार किया, जो मुझे मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सबकी हमेशा धन्यवादी रहूंगी। और एक बात मैं कह रही हूं कि जिस दिन आपने एमपी के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को जिता दिया, उसी दिन से यह निश्चित हो जाएगा कि हरियाणा प्रदेश में आपका राज होगा, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनेगी। क्योंकि खेत को बीजने से पहले उसके बाढ़ लगानी पड़ती है, ये बाढ़ मजबूती से लगा लेना। और जैसे ही आपका राज बढ़ेगा, पहली कलम से जो बुढ़ापा पेंशन आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपए शुरू की थी, उसको बढ़ा के 7,500 रुपए करने का काम करेंगे। आज जो युवा बच्चे परेशान हैं, आज जो नौजवान को मायूस किया है, बड़े बड़े पौधों के ऊपर गुजरात से लेकर अधिकारी बिठा दिए, हरियाणा प्रदेश के नौजवान को कोई नौकरी नहीं। चौटाला साहब ने कहा है कि आप अपना राज बढ़ाओ, हर घर से एक युवा को नौकरी देंगे, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी, उसे 21,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे ताकि वो मायूस ना हो। जो महिला शक्ति है, मैंने जैसे आपको कहा कि दूध, दही, लस्सी, पनीर सब पे टैक्स है, महंगाई बहुत है। इस महंगाई से लड़ने के लिए एक महिला पेंशन शुरू करेंगे। हर चूल्हे को, हर महिला को एक गैस का सिलेंडर बनवा के और साथ में 1100 रुपए देंगे ताकि महिला अपना चूल्हा चौका आराम से चला सके। यही बात आपके बीच कहने आई थी। कुछ लोग आएंगे आपके बीच में ये कहेंगे कि ये हो नहीं सकता। आप उनसे कहना कि जब चौधरी देवीलाल जी 100 रुपए पेंशन की बात किया करते थे, तब भी कर्जा माफ की बात किया करते थे, तब भी लोग ये कहते थे कि हो नहीं सकता। आप उनसे कहना ये चश्मे का निशान नहीं, चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है। इस पार्टी में जो बात कह दी जाती है उसको पूरा किया जाता है, झूठ नहीं बोला जाता। और आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाने जाते हैं कि जुबान के धनी है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, अपनी जुबान से कभी पलटते हैं। यही बात आपसे